राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतनी चुनौती है तो इलेक्शन खाक जीतेंगे। ये उनकी रणनीति है, यही स्ट्रैटेजी है। एक जो सर्कस चली आ रही है, जैसे आपने भी सही कहा, रोज कोई ना कोई नया चेहरा आता है और कोई पुराना चेहरा गिरता है। तो मेरे ख्याल में सबको बोल देना चाहिए कि देखिए, जो गांधी परिवार, जिसको गांधी परिवार चुनेगा वही अध्यक्ष बनेंगे। ये इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको भी इतनी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और इन्वेस्टिगेशन से कुछ होगा है नहीं। ये तो परिवार ही डिसाइड करेगा। ये पूरा जो ढोंग रच रहे हैं, ये ढोंग कांग्रेस के लिए हावी पड़ेगा और मेरा यही कहना है कि कांग्रेस इससे सबसे ज्यादा हारेगी। जी दिव्या मद्रेना, आज अशोक गहलोत कह के गए आए हैं मैडम सॉरी, लेकिन नंबर गेम में अशोक गहलोत बहुत आगे हैं। क्या सचिन पायलट का अब मुख्यमंत्री बनना असंभव हो चला है? देखिए, आप इसको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। मैं जोधपुर से आती हूँ, मुख्यमंत्री जी स्वयं जोधपुर से आते हैं। मैं उनको कम से कम 35 साल से जानती हूँ। एक बहुत ही शिद्दत से उन्होंने राजनीति करी, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। गांधीवादी सिद्धांतों को आत्मसात किया, कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा रही। पहले बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। सोनिया गांधी से मुलाकात में सूत्र दावा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बोला, मैडम मैं अपना पद त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मेरी निष्ठा पे शक मत करिए। मैं निष्ठावान कांग्रेस का सिपाही हूं। मैं गांधी परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं। मेरी निष्ठा पे शक न करा जाए। मैं अपना पद त्यागने को तैयार हूं। जो आप आदेश देंगी उस आदेश को सर माथे लेके जाऊंगा, ये कहा है अशोक गहलोत ने। तो अशोक गहलोत ने आज मुलाकात में बहुत कुछ बोला है सोनिया गांधी को। बाहर आके उन्होंने उस बात को कहा भी कि मैंने मैडम सॉरी बोल दिया है, मैं पद त्यागने को तैयार हूं, लेकिन गांधी परिवार की तरफ मेरी निष्ठा पे कोई शक ना करे। अंदर खाने ये बात हुई है। गौरव भाटिया, ये मिडनाइट ड्रामा नहीं है, ये मिड डे ड्रामा है। जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और बीजेपी इशू ना बनाए, इसलिए यह पूरा खेल खेला जा रहा है। अमीर जी देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी एक समय में चादर की तरह थी, पूरे देश को समेट लेती थी। और फिर गांधी परिवार का एक 51 साल का नेता आया और वो चादर रुमाल हो गई, सिकुड़ गई। अब उस छोटे से रुमाल से कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत छुपा रही थी। अशोक गहलोत आए, वो रुमाल लेकर दौड़ गए। ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं? हम पे। आज बड़ा सवाल ये है कि कोई मुख्यमंत्री सॉरी मैडम बोल रहा है। आप सोचिए, राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने पारित किया था, तब भी राहुल गांधी ने सॉरी नहीं बोला था। तो ये क्या है? ये कहना गलत नहीं होगा कि अशोक गहलोत के लिए गद्दी भी गई और इज्जत भी गई और बदलापुर चल रहा है। सोनिया गांधी जी को बदला लेने की आदत है। उन्हें लगा कि अध्यक्ष में मेरी बात नहीं मानी मुख्यमंत्री ने, अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। लेकिन इस सब में जो राजस्थान की जनता है ना, वो त्रस्त है। एक सेकंड गौरव भाटिया, ये लोकतंत्र की एक और परिभाषा है जिसके अंदर अनुशासनहीनता को भी लोकतंत्र के दायरे में गिना जाता है, लेकिन कट पेस्ट बेसिस के ऊपर। 30 सेकंड, देन दिव्या मद्रेना भी हाथ खड़ा करिए, सोहेल सेठ भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके गौरव भाटिया। नहीं, आचार्य जी अर्ज किया है आपके लिए। फरमाइए हुजूर, फरमाइए फरमाइए। अशोक गहलोत ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा सहायता। और अगर इसको आप कहते हैं कि यूनाइटेड कांग्रेस है, तो भगवान बचाए यूनाइटेड शब्द से। हर आदमी अब कहेगा भैया मुझे यूनाइटेड नहीं होना। क्योंकि अभी जी जब यहां आ रहे थे तो टीएस सिंह देव का इंटरव्यू चल रहा था एक और चैनल पे, और मुझे ऐसा लगता है ये राजस्थान की चिंगारी जो गोला बारूद छत्तीसगढ़ में है वहां जाके गिरेगी। वहां पे भी कांग्रेस पार्टी को भस्म होना है। और अंत करूंगा ये कह के, आपने कहा गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, अंत किसका कर रहे हैं? गुजरात में गौरव भाटिया अंत किसका कर रहे हैं? आप कह रहे हैं गोला बारूद पे, अंत किसका कर रहे हैं? क्योंकि दशहरा भी चल रहा है ना, दशहरा भी आने वाला है। अरे वो नवरात्र चल रहा है। यूनाइटेड कांग्रेस का, यूनाइटेड कांग्रेस। मुझे 10 सेकंड अभी मैं आपको बताऊं,